आदेश आदेश। सिंह राशि के लिए 2024 में क्या क्या खास है। सिंह राशि वालों की क्या शादी 2024 में हो पाएगी? शादी होगी तो क्या लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज? कैरियर कैसा रहेगा? भाग्य कितना साथ देगा? शिक्षा कैसी रहेगी? नौकरी मिलेगी या नहीं? इन्हीं सभी चीजों पर विचार करते हैं। देखिए, सिंह राशि सूर्य देव की राशि है और जब भी हम किसी भी राशि के बारे में बात करते हैं तो तीन सबसे बड़े ग्रहों को सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए। पहले नंबर पर हैं शनिदेव, दूसरे नंबर पर है राहु केतु और तीसरे नंबर पर बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव जो है वो सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। तो सबसे पहले उन्हीं पर विचार करेंगे। 2024 की स्टार्टिंग में जनवरी से लेकर के अप्रैल तक गुरुदेव आपके नवम भाव में रहेंगे और इनको नैसर्गिक कारक भी कहा गया है नवम भाव का। तो यह सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। मंगल की राशि में गुरुदेव का रहना और ये आपके लग्न को देखेंगे। लग्न क्या होता है? लग्न होता है आपका व्यक्तित्व। तो लग्न पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आप ज्ञानी बनेंगे। आपको कोई मान सम्मान अप्रैल तक प्राप्त हो सकता है। आप किसी पुरस्कार के अधिकृत अधिकारी बन सकते हैं। आपकी वाणी से, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपके ज्ञान को देखकर अन्य लोग आपसे प्रभावित होंगे। गुरुदेव की अमृतमयी वाणी आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपके अंदर का जो जोश है वो एक सकारात्मक दिशा की ओर काफी आगे बढ़ेगा। आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो सब गुरुदेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। गुरुदेव की दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर, तो आपकी कहीं ना कहीं यात्राएं करा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकते हैं, आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। आप व्यापारिक यात्रा के साथ साथ अपनी धार्मिक यात्रा को भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको पूर्ण रूप से आपके भाई बहन को सहयोग कराने वाले होंगे। भाई बहन को यदि आवश्यकता है किसी सहायता की तो वो सहायता आप उन्हें प्रदान करेंगे। और इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। तो यह अपर शिक्षा आपको चाहिए तो आपके लिए गजब है। यदि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो यह समय अप्रैल तक आपके लिए बहुत ही गजब रहने वाला है। आपको पूर्ण रूप से बृहस्पति देव अपना वरदान दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। तो गुरुदेव की अमृतमय कृपा आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप महसूस करेंगे, एक दूसरे के साथ आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा। कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइविंग पर आप जा सकते हैं, कहीं डेटिंग पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर के भाग्य का साथ आपको इतना मिलेगा कि जिस कार्य को आप सोचेंगे वही कार्य आपका हो जाएगा। किसी भी हालत में भाग्य आपका दामन नहीं छोड़ेगा, आपसे आगे चलेगा कि वो कहेगा कि यार आप ये कार्य कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपसे आगे चल रहे हैं। भाग्य की पूर्ण रूप से लाभ जो होता है वो सिंह राशि वालों को 2024 में अप्रैल माह तक प्राप्त हो रहा है। अप्रैल के बाद क्या होगा? अप्रैल के बाद गुरुदेव मई में चेंज हो जाएंगे, ये अपनी शत्रु राशि में आ जाएंगे, शुक्र देव की राशि में आ जाएंगे। तो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे क्योंकि आपका दशम भाव है और आपकी कुंडली में कारक कहाँ कहाँ के होते हैं, कहाँ कहाँ के मालिक होते हैं? तो पंचम भाव के मालिक होते हैं और अष्टम भाव के मालिक होते हैं। तो आप अपने ज्ञान के बल पर आप जिस चीज को आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे संबंधित काम करेंगे और उसमें दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी। आपका ज्ञान आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हर तरीके से पैसे में आपको सराबोर करने के लिए बृहस्पति देव तैयार रहेंगे मई 2024 से दिसंबर 2024 तक। आप पर कंटक शनि है। कंटक शनि होने के बावजूद गुरुदेव की कृपा आपको इतनी बरसेगी कि आप धन के मामले में तो कहीं भी किसी भी तरीके से कमजोर खुद को महसूस नहीं करने वाले हो। अब दूसरी बात, इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके धन भाव पर। तो न केवल आप धन कमाएंगे बल्कि धन को संचित करेंगे, सेविंग्स करेंगे। किसी अच्छे कार्य में लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन सेविंग, बैंक अकाउंट्स आपका बढ़ाएंगे, बैंक के डेबिट्स कम करेंगे और आपके क्रेडिट्स को गुरुदेव बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। इनकी प्रथम दृष्टि है। इसके बाद इनकी चतुर्थ स्थान पर दृष्टि आएगी जो कि आपके
भूमि भवन वाहन के सुख दिलाएगी। आपका घर रेनोवेट करना है तो घर रेनोवेट करा देंगे, घर के सुख आपको मिलेंगे। घर में कुछ कलह का माहौल था तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, घर में सुख शांति मिलेगी। घर में ज्ञान का माहौल होगा, घर में धार्मिक आयोजन होंगे, घर में पूरी तरीके से पवित्रता रहेगी। जितनी भी नकारात्मक चीजें आपके घर में थी, कुछ निंदा वाली बातें थी, कुछ कहना चाहिए कि एक तरीके से वो चीजें उदासीनता भरी, वो जो थी आपके घर में, वो सब की सब मई 2024 से दिसंबर 2024 तक बिल्कुल गायब रहेंगी। गुरुदेव की कृपा पूर्ण रूप से आप पर रहेगी। और उसके बाद गुरुदेव की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको बीट करने का प्रयास करेंगे, कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपके सामने मुखर होंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए टेंसफुल समय रहेगा। रोग आप पर हावी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन रोगों पर आपका कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है। और ऋण आप लेंगे, उतार भी देंगे, लेकिन ऋण लेना और ऋण देना यह कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का सबब रहेगा, क्योंकि व्यापार आपको बढ़ाना है तो ऋण लेना पड़ेगा, फिर ऋण देने की चिंता, तो ये चिंता रहेगी। हालांकि बुरा इसमें किसी भी तरीके से कुछ भी चीज नहीं है। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव आपके 29 मार्च 2025 तक ही रहेंगे, अर्थात पूरे 2024 में सप्तम भाव में आपके शनिदेव विराजमान रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो दाम्पत्य जीवन को खराब तो नहीं करेंगे, लेकिन पति का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, अर्थात लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि आप हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप आंख बंद करके बिल्कुल भी कार्य मत कीजिएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। हाँ, आपकी दैनिक आमदनी बढ़ाएंगे, आपके जो कहते हैं पैसे का आवक आपके पास होगा, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करेंगे। इनकी स्थिति होगी भाग्य स्थान पर। अप्रैल तक गुरुदेव यहीं पर बैठे हैं, तो गुरु और शनि यानी कि हर चीज की डीप नॉलेज। आप जिस चीज में भी जाएंगे ना तो बाल की खाल निकालेंगे, आप तह तक पहुंचेंगे कि यार वास्तव में ये चीज है या नहीं। अर्थात आपका ज्ञान जो है वो सबके सिर पर चढ़कर बोलेगा। लोग आपसे कहेंगे कि यार हमारी यह समस्या है, तो आप हल करो, क्योंकि आप इसकी तह तक पहुंच सकते हो। इतना ज्ञान आपको शनिदेव की कृपा से मिलेगा। उसके बाद जो अप्रैल में गुरुदेव राशि चेंज करेंगे, मई में राशि चेंज करके शुक्र की राशि में आ जाएंगे, तब भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऐसे में क्या करें, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहें, धार्मिक आयोजन अपने घर में कराते रहें। कुछ ना कुछ धर्म से जुड़कर आपको बहुत ज्यादा शनिदेव लाभ देंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। तो आपके कामों में क्या होगा, देखिए जैसे कि हमने कहा कि आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। क्या? क्योंकि शनिदेव का कार्य है 3 दिन के काम को 13 दिन में करना, तो इसीलिए कंटक शनि होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत, आपको थोड़ी सी रुकावट आ गई। हालांकि गुरुदेव पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत तो आपको आएगी। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सुख भाव पर, और बृहस्पति देव की दृष्टि भी वहीं पर पड़ेगी। जब मई में बृहस्पति देव चेंज करके आ जाएंगे तो क्या होगा, तो सुखों से थोड़ा विरत करेंगे। लेकिन शनिदेव इस भाव के कारक भी माने जाते हैं, चतुर्थ भाव के। भूमि भवन वाहन आपको दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के सुख में कुछ कमी कर सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है। माँ के बैक पेन की शिकायत, पिंडलियों में दिक्कत, पैरों में दिक्कत, गठिया की दिक्कत, इस तरह के रोग आपकी माता जी को हो सकते हैं। तो उनका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, और इस चीज की आपको एक गारंटी लेनी होगी कि आपको अपने घर में किसी भी तरीके से कलह नहीं होने देनी। अब शनिदेव जुलाई में क्या होंगे, वक्री होंगे। तब जो चीजें हमने नेगेटिव बताई ना, वो आपकी बहुत कम हो जाएंगी और पॉजिटिव चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन उससे पूर्व नेगेटिव फिर भी कम रहेंगे, कि बृहस्पति देव का साथ है, लेकिन पॉजिटिव बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। अब राहु अष्टम में बैठे हैं, तो अष्टम में बैठे राहु ज्ञान तो दिलाते हैं, डीपली ज्ञान दिलाते हैं। यदि आप कोई रिसर्च में कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन आपकी ऐसी है जिसमें कि रिसर्च की जरूरत है, तो आपका नाम इस साल पूरा फैलने वाला है, परचम लहराने वाले हैं आप उस सब्जेक्ट के अंदर। आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए समय है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपके लिए समय है, कोई भी ऐसा विद्या जो गुप्त है, जो समाज कल्याण के लिए यदि आप सीखना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आप उसको सीख जाएंगे, सिद्धियां आपको दिलाएंगे। कहीं ना कहीं अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके राहु देव बना रहे हैं। यात्रा आपकी कराएंगे, कहीं ना कहीं यात्राओं से आपको जोड़ेंगे, लेकिन हम आपको यही सलाह देते हैं कि यात्रा कम से कम करिए, क्योंकि यात्रा में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। हालांकि चंद्रदेव की राशि को देखेंगे, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ यात्रा कीजिए। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके
चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, तो चतुर्थ स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ने से हम ये कहेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माँ की सेवा करनी है और घर में कलह ना हो, यह ध्यान रखना है। और एक छोटी सी कांच की शीशी में गोमूत्र भर करके अपने घर में रख लीजिए। इससे राहु जनित दोष जितने भी हैं वो सब आपके समाप्त हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि क्या इस साल हमारी शादी होने के योग हैं? तो भैया इस साल शादी होने के आपके योग बहुत कम हैं। लव मैरिज आपकी हो सकती है, यदि आप प्यार करते हैं तो आपकी लव मैरिज के संकेत पूर्ण रूप से हैं। सूर्यदेव आपके क्या है? लग्नेश हैं। तो सूर्यदेव की स्थिति फरवरी में बहुत अच्छी रहेगी, मार्च में थोड़ी सी खराब, उसके बाद अप्रैल में तो गजब कर देंगे सूर्यदेव। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपकी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, आप हर तरीके से मजबूत रहेंगे। अब आप कहेंगे भाग्य, तो इस साल आपका भाग्य कैसा रहेगा? तो मार्च से आपका, देखिए जनवरी में आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा फरवरी में खराब होगा और मार्च के मिड तक थोड़ा सा खराब रहेगा। लेकिन वहाँ भी रोग रिपोर्ट इनको आप पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे, बस थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स की आपको दिक्कत रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा आपका समय अप होना शुरू होगा और फिर जैसे जैसे आगे महीने बढ़ेंगे आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। तो इस साल आपका भाग्य बहुत अच्छा रहना है। मंगल देव आपके भाग्येश हैं, तो हनुमान जी की पूजा करते रहिए। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार आप करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सूर्यदेव आपके लग्नेश हैं, तो अपने राइट हैंड में कम से कम 50 ग्राम का प्योर तांबे का एक कड़ा अवश्य धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।